सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर गुड। देखिए, हम इस चैप्टर की वीडियोस में ऑर्गेनोजेनेसिस तक का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी। आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा की, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शन। तो प्लेसेंटा क्या होता है? देखिए, 9 मंथ तक जो फीटस है वो मदर की जो यूट्रस है वहाँ पर ग्रो करता है। तो एक्चुअली क्या है कि मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा जो है मदर के और फीटस के बीच मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल जो कनेक्शन बनाता है। इसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। देखिए, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। Placenta is mechanical and physiological connection between mother and fetus। देखिए, 9 मंथ्स तक जो एम्ब्रियो है वो मदर की जो यूट्रस है वहाँ पर ग्रो करता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी लिविंग जो सेल है, उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी चाहिए होती है। और अगर उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए है या फूड चाहिए है, न्यूट्रिशन चाहिए है, उसके बदले में क्या होता है कि जो वो सेल्स हैं, हमारी बॉडी का हर एक सेल रेस्पायर करता है। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकालता है। तो क्या है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट एज वेल एज न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम क्या है, मदर के बीच और फीटस के बीच में जो प्लेसेंटा जो एक कनेक्शन बनाता है उसका है। देखिए, क्या है, मदर का जो ब्लड है उसके थ्रू जो न्यूट्रिशन है वो जाता है प्लेसेंटा में और प्लेसेंटा से फीटस जो है वो ले लेता है। ऐसे ही जो फीटल जो ग्रो कर रहा है फीटस, उसके जो सेल्स हैं या फिर जो भी जितना भी स्ट्रक्चर ग्रो हो चुका है, तो वहाँ पर क्या है कि ग्रो करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर अगर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ अगर चल रही हैं तो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होते हैं, तो उसको भी एक्सक्रीट आउट करना जरूरी है। अब देखिए, जो फीटस ग्रो कर रहा है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी प्लेसेंटा के थ्रू करता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट उसकी बॉडी में जो जनरेट हो रहे हैं वो क्या होता है, मदर के ब्लड में लाकर छोड़ता जो है वहाँ पर आ जाता है थ्रू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है वो फीटस के बीच और मदर के बीच एक कनेक्शन है। कनेक्शन वो क्या करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है ग्रोइंग फीटस को मदर के ब्लड से। दूसरा क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस भी जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होती हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो फीटस ने जनरेट किया है वो भी एक्सक्रीट आउट होता है इन द मदर बॉडी थ्रू प्लेसेंटा। अब देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। देखिए, फॉर एग्जांपल ये यूटेराइन वॉल और एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम है एंड दिस इज ग्रोइंग एम्ब्रियो। देखिए, हमने बात की थी कि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एक्सटर्नल आउटर जो मेम्ब्रेन है, ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो फॉर्म करते हैं, जिन्हें क्या कहा गया था, कोरियोनिक विलाई। ये है ग्रोइंग फीटस। अब देखिए, जो प्लेसेंटा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फीटल पार्ट, अनदर वन इज मैटरनल पार्ट। एंड अब देखिए, फीटल पार्ट को कहा जाता है कोरियोनिक और मैटरनल पार्ट को कहा जाता है डेसिडुआ।
जो प्लेसेंटा है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट। देखिए जो मैटरनल बॉडी की तरफ है, मतलब जो मैटरनल ब्लड जिस तरफ से फिल है उसमें, तो वो मैटरनल पार्ट फॉर्म करेगा। और जो कोरियोनिक विलाई वाला जो पार्ट है वो देखिए क्या है, ये ग्रोइंग फीटस का पार्ट है। तो इतना पार्ट जो है कि कौन फॉर्म कर रहा है, फीटस फॉर्म कर रहा है, और इधर का बाकी का जो बच गया है वो कौन फॉर्म करेगा, मैटरनल टिश्यूज जो फॉर्म करेंगे। तो देखिए इसमें इन दोनों को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस कि कौन से मदर का साइड वाला प्लेसेंटा है या फीटस की तरफ वाला प्लेसेंटा है। तो अगर फीटल वाला प्लेसेंटा है तो उसे कोरियोनिक कहा जाता है, और मैटरनल साइड वाला है उसे डेसिडुआ कहा जाता है। अब देखिए जो यहाँ पर क्या होंगी, ब्लड वेसल्स हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो कोरियोनिक विलाई है तब तक एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट करती रहती है जब तक कि ब्लड में डिप ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाला जो टिश्यू है ये मैटरनल साइड वाला है। तो जो रीजन कोरियोनिक विलाई के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, मैटरनल साइड वाला जो रीजन कोरियोनिक विलाई के जो बिल्कुल कांटेक्ट में होता है, उसे कहा जाता है डेसिडुआ बैसिलिस। उसके बाद हमने बात की थी कि जो प्लेसेंटा है वो कंप्लीटली कवर कर लेता है ग्रोइंग फीटस को, जब एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है फीटस, तो इसे कहा जाता है डेसिडुआ कैप्सुलिस। एंड ये जो पार्ट जो बच गया है इसे कहा जाता है, ये जो पोर्शन है जो कि कोरियोनिक विलाई से, देखो कोरियोनिक विलाई के डायरेक्टली जो कांटेक्ट में है वो है डेसिडुआ बैसिलिस। उसके बाद जो कवर किया हुआ है एम्ब्रियो को वो है डेसिडुआ कैप्सुलिस, और उसके बाद का ये वाला जो रीजन है इसे कहा जाता है डेसिडुआ पैराइटेलिस। तो मैटरनल जो पार्ट है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज डेसिडुआ बैसिलस, another one is this one Decidua capsulis, and the last one is Decidua पैराइटेलिस। ये जो मैटरनल पार्ट है उसको तीन नाम से डिवाइड किया गया है। जो डायरेक्टली कोरियोनिक विलाई के कांटेक्ट में है उसे बैसिलिस, जो एनसर्कल किया हुआ है जो ग्रोइंग फिटस है उसको कहा जाता है डेसिडुआ कैप्सुलिस, और जो कोरियोनिक विलाई को छोड़कर जो सराउंडिंग में जो प्लेसेंटा का जो पार्ट बच गया उसे कहा जाता है डेसिडुआ पैराइटेलिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा कि जो फीटल जो पार्ट है वो कोरियोनिक विलाई फॉर्म करता है, तो इसीलिए फीटल पार्ट को कोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है, और मैटरनल पार्ट जो है उसे डेसिडुआ कहा जाता है। नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अब हम फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए जो प्लेसेंटा है वो फीटस को मदर का जो ब्लड है वहाँ से न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी गैसेस, जो गैसेस मदर के ब्लड में जो सोल्यूबल है, मीन्स ऑक्सीजन और वो जो घुली हुई है, वो क्या है फीटस तक जाएगी थ्रू प्लेसेंटा। उसके बाद ये तो बात होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिशन की। उसके बाद जो प्लेसेंटा है वो हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीशन। कौन कौन सा हार्मोन? फर्स्ट वन इज प्रोजेस्टेरॉन,
देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो है, इसी चैप्टर की वीडियोस में हमने बात करी थी कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, वो क्या था, एक टेम्पररी हार्मोन सिक्रीट करने के लिए था। उसके बाद जो प्रेगनेंसी जब मेंटेन रहती है वो किस वजह से रहती है कि जो प्लेसेंटा है वो क्या है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। द अनदर हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, जिसे कहा जाता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन। उसके बाद ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। और एक हार्मोन है HC, ह्यूमन कोरियोनिक ग्लाइकोजन, दिस इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। तो अनदर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज, देखिए फर्स्ट क्या हो गया, न्यूट्रिशन सप्लाई करने का, नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी गैसेस सप्लाई करना, उसके बाद हार्मोन सिक्रीशन करना। अब देखिए कि कुछ देखा होगा कि कुछ मदर्स में क्या होता है कि कोई डिसीज होती है, वेरी डेंजरस डिसीज लाइक एड्स। इस टाइप क्या है कि अगर वो मदर प्रेग्नेंट है तो क्या हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो है फीटस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लेसेंटा, क्योंकि वो ब्लड में प्रेजेंट होंगे और जो ब्लड है वो फीटस तक जा रहा है फॉर द न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, जो ब्लड है वो कांटेक्ट में आ रहा है फीटस के, तो क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या है, प्लेसेंटा जो है वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है एज अ बैरियर का काम करता है। तो इट एक्ट एज अ बैरियर। for disease causing microbes like एड्स, कि अगर मदर को एड्स है तो फीटस को नहीं होता है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो बैरियर का काम कर रहा है वहाँ पर, तो ये बैरियर का काम भी करता है। उसके बाद है टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस क्या होते हैं? टेरेटोजेंस आर द सब्सटेंसेस विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन फॉर्म डिफॉर्मिटीज इन द ग्रोइंग एम्ब्रियो, कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो में डिफॉर्मिटी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मरकरी, मिनीमाटा डिसीज जो होती है, फ्रीपर लाइक जो फुट हैं वो हो जाते हैं, वो होता है मिनीमाटा डिसीज। वो रीज़न है क्या कि मरकरी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग फिटस है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, उसे मिनीमाटा डिसीज कहा जाता है, जो होती है मरकरी की वजह से। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो में डिफॉर्मिटीज ला सकते हैं उन्हें टेरेटोजेंस कहा। अनदर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्यों? देखिए जो IgG जो इम्यूनोग्लोबिन जो होती है, एंटीबॉडी जो होती है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, कि जो मदर की जो IgG इम्यूनोग्लोबिन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए पैसिव इम्यूनिटी इसलिए कहा क्योंकि ये रेडीमेड इम्यूनोग्लोबिन है, क्योंकि ये मदर की बॉडी से आई है, एज इट इज़ ट्रांसपोर्ट हुई है, वहाँ उसकी बॉडी में नहीं बनी। पैसिव इम्यूनिटी कब जनरेट होती है? जब हम किसी को रेडीमेड, ऐसी इम्यूनिटी जो जनरेट करवाई जाती है रेडीमेड एंटीबॉडीज से। तो क्या हुआ कि मदर की जो एंटीबॉडी है वो फीटस के लिए क्या है, रेडीमेड है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो क्या हेल्प करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। पैसिव इम्यूनिटी होती है IgG इम्यूनोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि वही जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अब देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शंस के बारे में।
फर्स्ट क्या है, प्लेसेंटा एक वो स्ट्रक्चर है जो कि मदर और फीटस के बीच में मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन का काम करता है। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मैटरनल, मैटरनल को कहा जाता है डेसिडुआ, और अनदर वन इज फीटस पार्ट, फीटल पार्ट को कहा जाता है कोरियोनिक। कोरियोनिक इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो फीटस का जो पार्ट है प्लेसेंटा वाला, वो क्या है, सिर्फ कोरियोनिक विलाई फॉर्म करता है। तो ये पार्ट जो है प्लेसेंटा का, जिसमें कोरियोनिक विलाई वाला पार्ट जो है वो एक्चुअल में फीटस वाला पार्ट होता है। उसके बाद डेसिडुआ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो एरिया जो डायरेक्टली इन विलाई के कांटेक्ट में है उसे डेसिडुआ बेसिलिस कहा जाता है। और उसके बाद हमने बात की है कि जो प्लेसेंटा है वो कंप्लीटली कवर कर लेता है ग्रोइंग फीटस को। तो जो एनसर्कल किया हुआ है फीटस के अराउंड घुमा हुआ है प्लेसेंटा, इसके तरफ कवर किया हुआ है, उसे कहा जाता है डेसिडुआ कैप्सुलिस। उसके बाद कोरियोनिक विलाई को छोड़कर जो साइड में जो प्लेसेंटा का पार्ट जो बच जाता है मैटरनल साइड में, मैटरनल पार्ट का, उसे कहा जाता है डेसिडुआ पैराइटेलिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है, अगर हम ह्यूमन बीइंग के प्लेसेंटा की बात करें तो वो होता है मेटाडिस्कॉइडल। कोरियोनिक एंड हिमेटोकोरियोनिक। अब देखिए इन 3 वर्ड्स का मतलब क्या है। मेटाडिस्कोइडल का मतलब है कि ये जो प्लेसेंटा है ये कंप्लीटली डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, किसके अराउंड, जो ग्रोइंग फीटस है उसके अराउंड। अब देखिए जो बना है वो कैसे, कि हमने बात की थी जब हमने गेस्ट्रुलेशन वाला पार्ट किया था, तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो पार्ट था, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से मेटाडिस्कोइडल का मीनिंग है कि जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है अराउंड फीटस। उसके बाद है कोरियोनिक। कोरियोनिक जो फीटल वाला जो पार्ट होता है वो कोरियोनिक पार्ट होता है, इसीलिए इसे कोरियोनिक कहा जाता है। हिमेटोकोरियोनिक इसीलिए कहा जाता है कि कोरियोनिक विलाई तब तक पेनिट्रेट करती रहती है मैटरनल टिश्यू में जब तक कि ब्लड के अंदर डिप नहीं हो जाती। इसीलिए जो 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये ह्यूमन प्लेसेंटा के फीचर्स हैं। अब देखिए एक कनेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रोइंग फीटस है और ये मैटरनल, ये फीटल वाला पार्ट है, ये मैटरनल पार्ट है। अब देखिए जो एम्ब्रियो, ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो मैटरनल टिश्यूज के साथ या मैटरनल बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता है बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है जो ये ग्रोइंग फीटस है वो मदर की बॉडी के साथ अटैच रहता है। अब देखिए जो लेंथ है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो होती है नियर अबाउट 12 to 24 इंचेस। इट इज द कनेक्शन it is the cord like structure which connect the fetus to the mother's body। ये भी क्या है, इसी का पार्ट है, प्लेसेंटा का पार्ट है। अब देखिए जो कंप्लीट प्लेसेंटा है उसका वेट होता है 500 ग्राम and it develops in near about 11 weeks। कंप्लीट प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो है वो 11 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट प्लेसेंटा एंड इट्स function। Students, if you like the video, then keep sharing and subscribe my channel. Thank you.